इस बार आईटीआर फाइल करने के बाद भी रिफंड मिलने में देरी क्यों हो रही है? आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं और हम इस बारे में भी बात करें कि रिफंड देरी से बचने के लिए आपको क्या करना होगा और इस बारे में भी बात करें कि रिफंड देरी होने पर आपके कानूनी अधिकार क्या है। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीशू और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू कर लेते हैं। इस साल आयकर रिटर्न भरने का काम जोरों पर है, लेकिन आयकर विभाग ने फिलहाल रिफंड जारी करने पर रोक लगा दी है। 75 लाख से ज्यादा आईटीआर फाइल हो चुके हैं और इनमें से 71 लाख से ज्यादा को ई वेरीफाई भी किया जा चुका है। फिर भी रिफंड की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि विभाग पुराने रिटर्न और पेंडिंग असेसमेंट की गहन जांच कर रहा है, जिससे फर्जी रिफंड दावों पर रोक लगाई जा सके। आयकर वर्ष 2025 से 2026 के लिए आईटीआर फाइलिंग की शुरुआत मई 2025 के आखिर में हुई थी, जो सामान्य शेड्यूल के मुकाबले करीब 1 महीने देर से शुरू हुई। इसके बावजूद बड़ी संख्या में करदाताओं ने समय रहते अपने रिटर्न दाखिल किए हैं। अब बात करते हैं कि आखिर रिफंड मिलने में देरी क्यों हो रही है। टैक्स एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बार आयकर विभाग केवल उन्हीं करदाताओं को रिफंड देगा जिनके पुराने रिटर्न और असेसमेंट रिपोर्ट की पूरी तरह से जाँच हो चुकी होगी। इसका मकसद फर्जी क्लेम को रोकना है। सीएस सुरेश सुराना बताते हैं, ये नया कदम विभाग की रणनीति का हिस्सा है ताकि नकली रिफंड क्लेम्स पर रोक लग सके। अधिकारियों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि जिन करदाताओं की पिछली जांच या असेसमेंट क्लोज नहीं हुई है, उनके नए रिफंड रोके जाएं। इस बार रिफंड में हो रही देरी से उन ईमानदार टैक्स पेयर्स को दिक्कत हो सकती है जो हर साल समय पर आईटीआर फाइल करते हैं और जिन पर कोई मामला लंबित नहीं होता। एक वरिष्ठ टैक्स सलाहकार कहते हैं, आयकर विभाग को एक पारदर्शी सिस्टम बनाना चाहिए जिससे करदाता ये जान सके कि उनका रिफंड क्यों अटका है और उसे प्रोसेस होने में कितने दिन लग सकते हैं। अब बात करते हैं कि टैक्स पेयर्स को क्या करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, टैक्स एक्सपर्ट्स का मानना है कि करदाताओं को घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपने सही तरीके से आईटीआर फाइल किया है और सभी जानकारियां सही भरी है तो भले ही थोड़ा समय लगे, लेकिन रिफंड मिलेगा जरूर। सीएस सुराना सलाह देते हैं कि रिफंड स्टेटस को समय समय पर चेक करते रहें। अगर पिछले सालों में आपको कोई असेसमेंट नोटिस मिला था तो उसका स्टेटस भी जांचें। आयकर विभाग ने बीते महीने आयकर वर्ष 2025 से 2026 के लिए रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 कर दी है। पहले ये डेडलाइन 31 जुलाई थी, यानी नॉन ऑडिट कैटेगरी के टैक्स पेयर्स को 46 दिन का अतिरिक्त समय मिला है। इस अतिरिक्त समय का उपयोग करदाता डॉक्यूमेंट्स की जांच और पुराने नोटिसों के समाधान के लिए कर सकते हैं ताकि रिफंड की प्रक्रिया में कोई अड़चन न आए। आयकर विभाग की सख्ती फर्जी रिफंड क्लेम्स को रोकने के लिहाज से जरूरी है, लेकिन ईमानदार टैक्स पेयर्स को इस प्रक्रिया में बेवजह परेशानी न हो। अगर आपने सही जानकारी के साथ आईटीआर भरा है तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा इंतजार जरूर करना होगा, लेकिन आपका रिफंड जरूर आएगा। भले ही आप जल्दी आईटीआर फाइल कर दे, लेकिन आम गलतियों के कारण आपका रिफंड अटक सकता है। रिफंड में देरी होने के कुछ कारण हैं। सिर्फ आईटीआर फाइल करना पर्याप्त नहीं है। जब तक ई वेरिफिकेशन नहीं होगा, प्रोसेस शुरू ही नहीं होगा। नेक्स्ट है, अगर पैन और आधार लिंक नहीं है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सिस्टम आईटीआर को प्रोसेस होने से रोक सकता है। और नेक्स्ट कारण है, अगर फॉर्म 26 AS में दिखाए गए टैक्स और आईटीआर में दर्ज आंकड़ों में अंतर है तो केस स्क्रूटनी में जा सकता है। और नेक्स्ट कारण ये भी होता है कि रिफंड सीधे खाते में आता है। गलत अकाउंट नंबर या IFSC कोड से ट्रांजैक्शन फेल हो सकता है। मतलब अगर आपने गलत बैंक डिटेल्स दी हुई है तो भी आपका रिफंड अटक सकता है। एंड नेक्स्ट है, अगर विभाग ने कोई ईमेल या नोटिस भेजा और करदाता ने जवाब नहीं दिया तो रिफंड रोका जा सकता है। और रिफंड में देरी से बचने के लिए आपको क्या करना होगा। टैक्स पेयर्स को रिटर्न दाखिल करने की तुरंत बाद उसे ई वेरीफाई करना चाहिए। इसके लिए आधार, OTP, नेट बैंकिंग या अन्य डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही सुनिश्चित करें कि पैन और आधार लिंक हो, TDS और आय से जुड़ी जानकारियां बिल्कुल सटीक भरी गई हो, साथ ही बैंक डिटेल्स में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और अगर रिफंड में देरी होती है तो आपके क्या है कानूनी अधिकार, उसके बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स, अगर रिफंड 30 दिन के भीतर जारी नहीं किया गया है तो टैक्स विभाग को हर महीने के हिसाब से 6% सालाना की दर से ब्याज देना पड़ता है। और ये ब्याज रिफंड की रकम पर तब तक लागू होता है जब तक वह आपके खाते में ट्रांसफर नहीं कर दिया जाता है। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो फिर मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।